नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। योगी राज में यूपी विकास की नई गाथा लिख रहा है। बगैर किसी भेदभाव के योगी सरकार फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर प्रहार किया जा रहा है। योगी की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ न केवल सख्त रुख अपनाया है, बल्कि अपराध पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया है। इसी का नतीजा है कि यूपी में माफिया गैंगस्टर का सफाया हो गया है। साथ ही बहन बेटियों को छेड़ने वाले भी या तो यमराज के पास पहुंच गए हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। यूपी में कानून का राज स्थापित करने की वजह से यहां पर बंपर निवेश भी हो रहा है। योगी ने कैसे अपने 8 संकल्प से यूपी का कायाकल्प किया है, आपको हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। योगी सरकार दमदार, यूपी में विकास की बयान। माफिया गैंगस्टर साहब, उत्तर प्रदेश में कानून का राज। आर्थिक विकास को रफ्तार, निवेश को मिली उड़ान। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्म योगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। एक तरफ सीएम योगी सुशासन को सुदृढ़ करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर सनातन की राह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी राज में अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा तक सनातन की नई गाथा लिखी जा रही है। राम भक्त योगी हर उस काम को अंजाम दे रहे हैं जो 2017 से पहले प्रदेश की विकास की राह में रोड़ा बनकर खड़ा था। साथ ही राम विरोधियों की भी जमकर खबर ले रहे हैं, जिससे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है जिसके पास नियत भी है और नीतियां भी। योगी सरकार के 8 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की किस तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है, आपको एक एक आज दिखाने जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पिछले 8 सालों के दौरान 240 खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर। माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। बेहतर कानून व्यवस्था से तेज हुआ निवेश और विकास। अवैध धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार किया। 2017 में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास हो रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बीमारी राज्यों में गिना जाता था, अब उत्तर प्रदेश निवेश और कानून व्यवस्था का मजबूत प्रदेश माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बड़े स्तर पर बदला, उसका असर साफ तौर पर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, चाहे अपराधियों के ऊपर कार्यवाही कराए जाने की बात कर ली जाए, अपराधियों के गिरफ्तार होने के बाद उनके ऊपर कानूनी पैरवी बड़े स्तर पर करे जाने की बात कर ली जाए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर ली जाए, योगी सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया है। और आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश कई बड़े आयामों को छूते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो कानून व्यवस्था में मजबूती की बात कर ली जाए, महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए, अपराधियों को खत्म किए जाने की बात कर ली जाए, अपराध को खत्म करने की बात कर ली जाए, पूरी तरीके से योगी सरकार हर मामले पे अव्वल नजर आ रही है। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश कहा जाने लगा था। प्रदेश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बोलबाला था। प्रदेश वासियों में सपा पोषित माफियाओं का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। व्यापारी बहन बेटियां, आम नागरिक प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सूरत ही बदल डाली। योगी सरकार के कड़े निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश आज विकसित राज्यों की अवधारणा को और मजबूती दे रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों के एनकाउंटर, अवैध संपत्ति की जब्ती, कोर्ट में प्रभावी पैरवी, अवैध धर्मांतरण और अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की छवि एक नए सुरक्षित और निवेश के नए अवसर के रूप में उभर कर सामने आ रही है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न
आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों, अपहरण, बलात्कार और लूटपाट की घटनाओं की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता था। अखिलेश सरकार के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उस दौरान सपा पोषित अपराधियों ने प्रदेश को जंगल राज की ओर धकेल दिया था। प्रदेश भर को दंगों की आग में झोंक दिया गया था। दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या कर दी जाती थी। बहन बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ आम बात हो गई थी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 17 के दौरान उत्तर प्रदेश में आईपीसी की धारा के तहत हर साल औसतन 2,37,821 मामले दर्ज किए गए। हर साल औसतन 44,039 हिंसक अपराध के और 12,064 किडनैपिंग के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान हर साल 3,264 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई, जबकि 36,041 मामले महिला अत्याचार से जुड़े हुए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई और अखिलेश राज में जितने भी माफिया गैंगस्टर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए थे, योगी ने सबका हिसाब कर दिया। साथ ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बचे हुए अपराधियों पर भी लगातार प्रहार किया जा रहा है, जिस वजह से आज यूपी में हर तरफ कानून का राज नजर आ रहा है। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे। साहब, बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम राज्य लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। यूपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था, वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया। योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था देश ही नहीं, विदेशों में भी सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछली 8 सालों में यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि यूपी पुलिस ने साल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब तक 14,000 से अधिक कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। पिछले 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाई की। इस दौरान 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 9,467 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि 240 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में घेर कर यमलोक पहुंचाए गए। सीएम योगी ने बार बार खुले मंच से ये कहा है, अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और यही नहीं, सीएम योगी ने विधानसभा में कह दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी की सरकार ने सच में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले,
हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। सीएम योगी ने एक तरफ अपराधियों का सफाया किया तो दूसरी तरफ अवैध संपत्तियों को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कितनी सख्त है, इसकी वानगी लगातार देखने को मिलती रहती है। और केवल अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि बुलडोजर के जरिए अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम भी किया है। हालांकि कई बार कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है, लेकिन योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुलडोजर एक्शन को जारी रखा, चाहे वो दंगा करने वाले लोग हों या फिर अपराध करने वाले लोग। सरकार ने कई अपराधियों के साम्राज्य को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका है। पिछले 8 साल में माफियाओं द्वारा अवैध रूप से अर्जित 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति को जब्त या ध्वस्त किया गया। इस दौरान प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति जब्त करते हुए गरीबों के सपनों का आशियाना बनाया गया, जिससे न केवल अपराधियों की कमर टूटी, बल्कि आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए, उन लुटेरों के लिए जो राह चलते हुए राहगीरों पर, निर्दोष व्यापारियों पर और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमें सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा। इन लोगों के उन कारनामों से, जिन कारनामों के कारण पहचान के एक संकट से आप गुजर रहे थे, आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया गया है। योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी न केवल नई नीति बनाई, बल्कि उसे सख्ती से लागू भी किया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और संगठित रूप से धर्मांतरण करने वाले गिरोह को बेनकाब किया गया। हाल ही के दिनों में प्रयागराज, बलरामपुर और आगरा आदि में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गयी। चाहे बलरामपुर का मौलाना झांगुर हो या फिर आगरा धर्मांतरण केस की मास्टरमाइंड आयशा, योगी की पुलिस ने यूपी में धर्मांतरण करने वाले एक एक अपराधी पर कड़ा प्रहार करने में जुटी है। और योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से सबसे बड़ा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिला है। भयमुक्त माहौल में निवेशकों का विश्वास बढ़ा, जिससे उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ। डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी, औद्योगिक गलियारों जैसे मेगा प्रोजेक्ट में निवेश लगातार आ रहे हैं। इन परियोजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय
कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है, और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ न केवल एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक बेहतर मैनेजमेंट वाले शख्स भी हैं। जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है, उसके बाद से विपक्ष का सफाया हो गया है। और पिछले 8 साल के दौरान अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो हर बार चुनाव में योगी का डंका बजा है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी योगी ने 8-2 से बाजी मार ली, जिसमें कुंदरकी, कटहरी और मिल्कीपुर जैसी सीटें भी शामिल थी। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम किए हैं जिसका दूसरे राज्य में भी सरकारें पालन कर रही हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों पर एनकाउंटर। यूपी में चौराहों पर अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं। सीएम योगी के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही कि अपराध व माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद, और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ की जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।